अब तक कितने पैसे कमा लिए आपने, अगर आप बताना चाहो आहिस्ता से? कंटेंट क्रिएटर में ये होता है कि ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में इंसान को इतनी ज़्यादा तरक्की हासिल कर ली कि गाड़ियाँ आ रही हैं, बाइकें हैं, नए नए घर। वक्त के साथ साथ चीज़ें लगती हैं और इतना ज़्यादा हर चीज़ भी आसान नहीं होती कि हम कहें कि कंटेंट बनाना शुरू कर दिया अब तो भाई पैसों की रेल पेल शुरू हो जाएगी। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। इंसान को अल्लाह ताला वक्त के साथ साथ चीज़ें देता है और इंसान को मुस्तकिल मिजाजी दिखानी पड़ती है। और कभी भी ये सोच के इंसान कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में ना आए कि मैं तो कंटेंट बनाऊँगा इसीलिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसे मिलेंगे। आप अपने काम को लोगों को दिखाएं, अपना जहन ये रखें कि मैंने कंटेंट क्रिएट करना है, उसके बाद दूसरे स्टेप पे इस चीज़ को रखें कि पैसे आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पैसे तो आने ही हैं। आपको लगता है बहुत से लोग जो व्यूवर्स होते हैं, सिंस हम सब देख रहे होते हैं, एक कैटेगरी वो भी है जो हिट्स भी करती है, हाय इसके पास करोड़ों आ गया, हाय इसके पास पैसे आ गए, उस पर आप क्या कहो? उस पर मैं यही कहूँगा कि अगर किसी के पास पैसे आ भी गए, अल्लाह ताला ने उसको दे भी दिया, तो वो आपसे छीन के तो नहीं दिया ना। अल्लाह ताला ने उसकी मेहनत का उसको सिला दिया, आपसे लेके तो दूसरे बंदे को नहीं दिया। फिर आपको क्यों तकलीफ़ होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए कि उसके पास तो आ गया। ये हसद, ये जलन कह सकते हैं, बहुत बुरी चीज़ है, इससे दूर रहना चाहिए। और ये जो फैमिली व्लॉगिंग आजकल लोग कर रहे हैं, बहुत तनकीद भी होती है, अगर आप इस पे अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहो कि ये होनी चाहिए या सबके कंटेंट की अपनी एक खासियत होती है? देखिए, हर किसी का कंटेंट अलग होता है। फैमिली व्लॉगिंग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दूसरे ममालिक में भी की जाती है। यहाँ जो चीज़ सोचने वाली बात है, जो मैं जिस चीज़ को नज़र से देखता हूँ, वो ये कि आपकी वीडियोज़ के अंदर एक लिमिट होनी चाहिए। आपको एक हदूद सेट कर लेनी चाहिए कि अगर मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ या फैमिली ब्लॉगिंग जो भी है, मैंने अपनी इस वीडियोज़ के अंदर अपने इस लाइन को क्रॉस नहीं करना। ये मेरी लिमिट्स हैं, मुझे इस लिमिट के अंदर रहते हुए वीडियोज़ बनानी है। अपनी हदूद का तयन इंसान को पता हो, अपनी हदूद को क्रॉस नहीं करना। तो फिर आप वीडियोज़ वगैरह बनाएं, क्योंकि उनको भी लोग देखते हैं, ब्लॉग्स को भी लोग देखना पसंद करते हैं, लोग देखते हैं। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी लिमिट्स का फॉलो करें, उनका ख्याल रखें। जहाँ आपने रुकना है वहीं आपने अपना। मसला ये है ना कि लोग रुक नहीं रहे, बिल्कुल, लोग एक स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वही बात कि सबका अपना अपना कंटेंट है। रज़ा की मर्ज़ी से आपकी बड़ी दोस्ती है, वो वाला आपका भी बड़ा मशहूर उनके साथ कोलैब हुई थी, वो कैसी, उसके बारे में बताइए। या कौन सा फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है आपका? सबसे पहले तो मेरी मुलाकात हुई थी, वकास एक हैं, वो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैंने उनके साथ कोलैब किया था, इंस्टाग्राम वगैरह से रब्ता उनका हुआ था। उसके बाद वो हमारे घर आए थे, वीडियोस बनाई थी। उसके बाद फिर ये कि रज़ा जो है उनके साथ एक कंटेंट बनाया था बाइक की मैकेनिक की दुकान पे, तो उनसे रब्ता वगैरह था। फिर कहा कि चलो कोई वीडियो बनाते हैं, तो फिर वो मैकेनिक की दुकान पे वीडियोस बनाई थी। वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी कि मैकेनिक और जो एक छोटा उसकी दुकान पे होता है, उनकी क्या आपस में जुमलों का तबादला हो रहा होता है। तो उसके बाद जब वो वीडियो अच्छी खासी चल गई, उसके बाद फिर एक और दो क्रिएटर और थे, अली भाई थे और वकास भाई थे, उनके साथ भी वीडियोस बनाई थी हलवा पूड़ी की दुकान पे, तो वो भी बहुत अच्छी चली थी। और जो आपने सवाल किया कि फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है, तो वो हैं, एक पंजाब में भी होते हैं कि उनका कंटेंट इस तरह का होता है कि जैसे गांव वगैरह दिखाए जाते हैं, जावेद खालिक के नाम से वो फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं। उसके अलावा वाइल्ड लाइन्स भाई अबरार हैं, जो मुल्कों घूमते हैं अपनी बाइक के ऊपर, उनका कंटेंट अच्छा लगता है। और अब्बास भाई हैं, उनका कंटेंट बहुत मज़े का होता है। जी जी, अब्बास बुखारी अभी आए भी हुए थे जियो पॉडकास्ट में।